मुक्ताय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। पहला तो मनुष्यों के मन में भक्ति की तो बात छोड़ो, आस्था भी नहीं है। इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या हम किसी अस्तित्व को मानते हैं। सच बात है, अगर आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको लगेगा हम किसी अस्तित्व को भी नहीं मानते। और भक्ति तो कहाँ से होगी और ज्ञान तो कहाँ से होगा। जब किसी अस्तित्व को ही हम स्वीकार नहीं करते तो भक्ति किसकी करेंगे और ज्ञान किसका प्राप्त करेंगे। कोई एक महान अस्तित्व है, इस पर विश्वास भी नहीं। कारण को क्या पूछना, कारण तो यही है कि व्यक्ति जब दो नाव में पैर रखेगा तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा और किसी नाव के मतलब का भी वो नहीं रहेगा। बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया ईसाई स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, पहनावा वही, संस्कृति वही, खान पान ईसाइयों का, रहन सहन ईसाइयों का, गुलामी ईसाइयों की। अब वो व्यक्ति पैदा तो हुआ है हिंदू धर्म में और संस्कृति दे दी गई उसको ईसाइयों की। अब वो ना ईसाई रहा ना हिंदू रहा। ईसाइयों में कम से कम ईश्वर पर विश्वास है, पर वो ईश्वर पर उनका विश्वास भी बहुत ही भ्रमित करने वाला है। वो ईशु को ईश्वर कहते हैं, जबकि ईशु किसको मानता था वो नहीं जानते। ईशु भी तो किसी ईश्वर को मानता होगा, उसको ये नहीं मानते, ये ईशु को ईश्वर मानते हैं, इसलिए यहाँ भी गड़बड़ हो गई। तो अब व्यक्ति जो उनके संपर्क में रहेगा वो न ईसाई होगा न हिंदू। वो स्थिति हमारी हो रही है। इसलिए हमें कोई किसी अस्तित्व पर कि कोई है इस पर भी विश्वास नहीं। रोज के रोज चमत्कार देखते हैं कि ये पृथ्वी कैसे चल रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कौन व्यवस्थित कर रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। वैज्ञानिक नहीं, ऐसी कोई बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई जो इसका समाधान दे सके कि ये कैसे चल रहा है। अपनी अकल से पार है, फिर भी किसी को विश्वास नहीं होता कि कोई है। और इसीलिए न भक्ति हो सकती और न ज्ञान हो सकता और न निष्काम कर्म हो सकता, न सही से व्यवहार हो सकता। और ये जो दुर्दशा है, इसको रोने के बजाय हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ये कहें कि सब परमात्मा है, क्या जरूरत है, क्या पता क्या वो ईसाई हिंदू होने की क्या जरूरत है। देखो खुद ही परमात्मा है तो किसी को कैसे मानेंगे। परमात्मा किसी परमात्मा को थोड़ी मानता है। ये लोग जो नहीं ईश्वर में श्रद्धा है वो इसीलिए नहीं है कि वो खुद परमात्मा है तो किसको कैसे मानेंगे। कि यही उत्तर बुद्ध के बारे में हमारे गुरुजी दिया करते थे
कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे। तो पूछा गया कि वो ईश्वर को आत्मा को नहीं मानते थे तो ऐसा क्यों, जबकि वो इतने सूक्ष्म बुद्धि थे, समझदार थे, इतने तपस्वी थे, फिर भी। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि वो खुद ईश्वर किसी और ईश्वर को कैसे माने। जो अपने को चेतन मानता है वो किसी अन्य को चेतन कैसे स्वीकार करेगा। तो अगर ये वाली स्थिति हो तो भी कोई बात नहीं है, परंतु ये वाली स्थिति भी नहीं है। रोते धोते भी सब दिखाई पड़ रहे हैं और किसी अस्तित्व में विश्वास भी नहीं। ज्ञान नहीं है चलो मान लेंगे, पर विश्वास तो हर एक कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो विश्वास के बिना। अगर दुकानदार के पास भी जाओगे तो उसे पैसे दोगे तब कोई सौदा लोगे, तो उनसे पहले सौदा लो, बाद में पैसे दो। डाकखाने में जाएंगे, पहले पैसे देने पड़ेंगे, बाद में आपको वो मनी ऑर्डर आदि करेगा। तो विश्वास के बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकते हम व्यवहार में भी, परंतु सत्य पर विश्वास नहीं कर सकते। इससे अधिक बड़े कुसंग का उदाहरण और क्या दें। इसी कुसंग के कारण सत्य भी छिप गया, आत्मा भी छिप गई, परमात्मा भी छिप गया, सुख भी छिप गई। कोशिश में लगे हैं सुख को बटोरने की सब लोग, वो मिलता है। इसी तरह से सब समय बिता रहे हैं। अब हमारा जो बातें हैं वो समझ में इसलिए कम आती हैं क्योंकि मेरा केंद्र जो है वो है वासना क्षय, मनोनाश और तत्व ज्ञान का। और सुनने वालों को चाहिए वासना की पूर्ति, मनोरंजन और मूर्खता में जीने का। वो ये सुनना चाहता है कि हमें भ्रम में डाल के रखो, हमें पता ना लगने दो, हमें भ्रम में डाल के रखो, वो चीजें अच्छी लगे। और ये कुसंग का प्रभाव है। और मनोरंजन करा दो और हमारी इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति कर दो। वो एकदम उल्टी जगह हम लोग बोल रहे हैं। हम बोलते हैं वासना क्षय, मनोनाश, तत्व ज्ञान पर, जीवन मुक्ति लाने के लिए। और वो सुनने वाला चाहता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो, हमारा मनोरंजन करो और कुछ ना कुछ हमारे जीवन में भ्रांति बना के रखो ताकि हम कहीं बाहर निकल गए तो ये सब छूट जाएगा। एक प्रोफेसर आए थे हमारे पास बहुत समय पहले, तो उसकी पत्नी ने यही पूछा मुझसे कि महाराज मेरे पास जो ये कोठी है, बंगला है और हमारे पास जो ये सब सुविधाएं हैं और हम ये सब कुछ है, क्या ये आपकी साधना करने पर ये सब हट चले तो नहीं जाएंगे कहीं? तो मैंने कहा कि वो तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। तुम चाहोगे बढ़ जाए तो बढ़ जाएंगे, तुम चाहोगे घट जाए तो घट जाएंगे, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमको ये है कि घट जाए तो जरूर घट जाएंगे। साधना जिसके लिए करोगे वैसे ही होगा। और उसने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए उसको प्रार्थना के बल पे। जैसे वो ये कहती थी कि हमारे पति जो हैं वो प्रोफेसर हैं, लड़के बहुत आते हैं पूछने के लिए, और हमारे पतिदेव जो हैं वो 8 भाई बहन हैं, पिता यहीं रहते हैं। तो हमारे पति के जो बहनें हैं, भाई हैं, वो भी सब यहीं आते हैं माता पिता के पास, उनकी सेवा भी हमें करनी पड़ती है। तो हमको फुर्सत कहाँ है, हम भजन करेंगे। मैंने कहा तुम क्या चाहती हो?
भजन करना चाहती हो? बोलो क्या चाहती हो? ना आए वो रोक देंगे। बोलो। उसने कहा पहले तो हमारी ये घंटियां सारा दिन बजती हैं, लड़के लोग आके घंटियां बजाते हैं, वो बंद करवा के दिखाओ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तुम संकल्प करके बैठो, जितनी देर मैं साधना करूंगी उतनी देर घंटी ना बजे। और ऐसे ही हुआ। जब तक वो अपना प्रार्थना अनुष्ठान करती थी, वो प्रमिला के बारे में बता रहा था, तब तक कभी घंटी नहीं बजी। अब ये स्थिति थी। अब दूसरा क्या किया उसने? उसने जो कहा कि माता पिता के पास लोग आते हैं, तो मैंने कहा कि तुम्हारे मन में सद्भाव है कि असद्भाव है? तुम माता पिता उन लोगों को रोकना चाहती हो या माता पिता को हटाना चाहती हो? क्या करना चाहती? तो चुप हो गई। तो मैं समझ गया चुप का मतलब सीधा, ये जो सीधे कहते। तो हुआ क्या? माता को कैंसर हो गया, मर गई, हो गया छुटकारा। उसके बाद पिताजी से अब अकेले हैं बेचारे, अब कोई आता ही नहीं। अब इंतजार करते रहते हैं कोई आए, मन नहीं लगता। तो होता सब है। इसलिए शंका बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि प्रार्थना, ये जितने दृष्टांत हैं, जितनी शंकाएं हैं, इनको सबको विचार करके ही मैंने ये सेटिंग की। मुझे इस प्रार्थना को सेट करने में वर्षों लगे हैं, वर्षों। आप लोगों को लगता है 4 शब्द लिख रखे हैं, क्या है? और मुझसे पूछो कि मैंने इस पर कितनी मेहनत की है। सारी बातें, जितनी जितनी प्रार्थनाएं, कितनी पुस्तकें मंगवाई, किस में क्या कमी है, किस में क्या कमी है, सब हिसाब लगा के सेट किया हुआ। तब मैंने इसको कहा, इसको प्रार्थना योग बनाना। अगर तुम प्रार्थना योग समझे होते तो कल जो मैंने 2 लोगों के प्रश्न दिए, उनका आप खुद उत्तर दे सकते हो। क्योंकि उसको आपने सुना नहीं, इसलिए जब आप हमसे पूछते हैं आप कि सोमनाथ मंदिर पे क्या हुआ, राम की प्रार्थना से क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि तुमने हमारी बात सुनी नहीं, अभी समझी नहीं। यहाँ तक भी चल जाएगा, पूछी नहीं, अपराध ये है। नहीं समझी तो पूछ ले, जो पूछा नहीं, गलती यहाँ है। ना समझने में तो हो सकता है भाई, आदमी है, बहुत दिमाग में भरा पड़ा है, इतना व्यवहार, कभी दिमाग यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। तो अब कोई जगाने आया है तो वो व्यवहार में जगाता तो हम जाग जाते हैं, और वो तो परमार्थ में जगाना चाहता है, तो परमार्थ में तो हम जागने वाले हैं नहीं अभी, क्योंकि अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। ये तो बुढ़ापे का काम है, भजन साधन ये सब है। हमारे बाबा जी एक दिन आए, वो रहते थे पंजाब में, आए हमारे मुजफ्फरनगर। बोले सुना है तुम शादी नहीं करना चाहते। मैंने कहा आपने ठीक सुना है। क्यों नहीं करना चाहते? ये तो बुढ़ापे की चीज है साधन भजन। तो मैंने कहा आप अपने को बूढ़ा समझते हो या जवान? कि मैं बूढ़ा हूँ। मैंने कहा आप कर रहे हो? अगर आप, या तो ऐसा करो, अभी तक नहीं किया तो आप शुरू करो, मैं शादी करता हूँ। आप करो शुरू, भजन दिखाओ कर। चुप। सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए तर्क दिए जाते हैं, और यदि आदमी सावधान हो तो उस तर्कों का पोल पता लग जाए। जैसे मैंने कहा, मनुष्य एक प्राणी है, गधा भी एक प्राणी है। तो मनुष्य गधा हुआ। अब तुम सावधान होते तो बात पकड़ में आ जाती। क्या हम लोग आकृति में एकता नहीं कर रहे हैं, प्राणित्व में एकता कर रहे हैं। वो प्राणी है, हम जो एकत्व कर रहे हैं वो प्राणित्व में कर रहे हैं, न कि आकृति में कर रहे हैं। मनुष्य गधा कैसे हुआ? प्राणी नहीं का गधा? मनुष्य भी एक प्राणी है, गधा। तो प्राणी तो दोनों एक जैसे होंगे। वो भी प्राण ले रहा है, वो भी जी रहा है। हमने आकृति में तो एकता करने को नहीं कहा कि गधे की आकृति मनुष्य की आकृति एक है, ऐसा तो नहीं हमने कहा। तो महाराज हमने तो कहा ना मनुष्य गधा है। मनुष्य गधा है, ये गलत तर्क दे करके ही तो आपको कहा कि अब आप इसमें से गलती ढूंढो कि कहाँ गलती है। आज सुबह गुरुजी, आज सवेरे हमने 6 बजे प्रार्थना किया ना, वो टाइम पे हमने ऐसा प्रार्थना में पूछा कि इसका हमें उत्तर मिले।
तो हमें एक शब्द दिखा, भाग त्याग लक्षण, ऐसा दिखा। फिर उसके बारे में जो हुआ वो बाद में थोड़ा ये करेंगे। मतलब इसी से पूरा खुला हो गया कि ये भी जैसे चार खाने में से जो होता है ना कि ये गधा और मनुष्य दोनों चौथे प्रकार की वो मतलब जरायुज प्रकार के पिंडज प्रकार के एक योनि है। लेकिन प्राणी तो अलग अलग, इसमें लाखों प्राणी होते हैं पिंडज में भी। तो प्राणी तो में आप सबसे एकता कर सकते सबसे हैं, एकता कर सकते हैं। प्राणी तो आकृति में तो नहीं कर सकते ना। आप आकृति में एकता क्यों बता रहे हो, गलत तर्क दे रहे हो। जैसे तत्वमसी का जैसे शोधन करते हैं ना गुरु जी, तत्पद का और त्वम पद का, हाँ। ब्रह्म तत्व दोनों में कॉमन है, लेकिन बाकी चेतन तत्व दोनों में कॉमन है, उसमें एकता हो सकती है ना कि जीव तालाब की और समुद्र की एकता हो सकती, नहीं हो सकती। वही तो है। तो यही तो माने अब जो जितनी डिबेट चल रही है वो इसी तरह से अंधी डिबेट्स चल रही है। तो आप अगर हम लोग अगर सावधान नहीं होंगे तो हमें बहका देंगे, वो लोग भ्रमित कर देंगे। तो ऐसे ही अब प्रार्थना मैंने बताया कि अस्तित्व से की जाती है, महान से की जाती है, न कि चपरासी से की जाती है। वो बेचारा खुद भिख मांगे से थोड़ी प्रार्थना की जाती है, दाता से प्रार्थना की जाती है। तो राम ने भिख मांगे से प्रार्थना की तो पूरी कैसे होगी। और वहां उत्तर खुद दिया हुआ है, वहीं का वहीं, उसी जगह रामायण में वहीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उसमें अपने को उसने ले लिया कि हम भी जड़ हैं, तो हमें तो ताड़ना दोगे तब हम काम करेंगे। आप हमसे रिक्वेस्ट करोगे तो आप गलत जगह प्रार्थना का प्रयोग कर रहे हैं। प्रार्थना महान से की जाती है ना कि अल्प से। एक तो अब प्रार्थना चाहे राम हो और चाहे मैं हूं, अगर विधि पूर्वक नहीं होगी तो काम नहीं होगा। एक तो ये होगी। दूसरा, क्या राम का विवेक इतना नहीं था कि जो अनादि संकल्प लगा हुआ है समुद्र के लिए एक मर्यादा, उसने वो भी कहा, वो भी रामायण में ही दिया हुआ उत्तर कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्या आप मुझे हमारी मर्यादा से हटने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब तो पहले आपको 3 दिन नहीं, फिर आपको 300 साल चाहिए अपनी पहले नियमों को, पहले संकल्पों को तोड़ने के लिए। पहले तो अपना संकल्प मर्यादा का तोड़ो, फिर आप मुझसे कहो। फिर और कहा उन्होंने, मैं कैसे आपको रास्ता देता, मैंने क्या करता, बताइए। आप बताइए, विकल्प दीजिए कि आपने ये तो कहा नहीं कि आपने तो कहा रास्ता दो, आपने ये तो नहीं कहा कि ऐसे दो, स्पष्ट तो नहीं किया। तो स्पष्ट करते तो मैं, वो मेरे लिए बस का होता, मैं करता। अब मैं सूख जाऊं तो यहाँ जो करोड़ों आपके जीव जंतु मेरे समुद्र में रह रहे हैं, उनका क्या होगा। उसके लिए आप क्या कहेंगे, उसका पाप तो आपको लगेगा कि मुझे लगेगा। तो इस तरह से वो नम्रता से वो ये कह रहा कि नहीं, जो मर्यादा है आपकी वो यही है कि लांघो, जिस चीज को उल्लंघन करो उसको लांघो, तो पुल बना लो, तो अब चले जाओ, यही रास्ता है। और समुद्र पर रास्ता और क्या हो सकता है। और उसकी युक्ति उन्होंने बता दी कि तुम्हारे जो उनको अपनी विद्या भूल रही है, उन्हें याद दिला दो। वो अभी अपनी जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया और वो अपने समुद्र लांघ गए, ऐसे आप नल नील को भी याद दिला, वो पुल बना देंगे। ये था वहां संदेश। तो प्रार्थना पूरी हो ही नहीं सकती। प्रार्थना महान से की जाती है, इसीलिए आपको पहले स्तुति दी जाती है। तो क्या उन्होंने ये कहा होगा, हे सच्चिदानंद रूप समुद्र, ऐसा बोला होगा क्या। तो नहीं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। जो कोई दे सकता है वो तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही तो दे सकता है। समुद्र के पास क्या, जड़ के पास, जड़ से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि चेतन से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये किया जा सकता कि मैं ही समुद्र हूँ, अगर ज्ञान का उपयोग किया राम करते कि मैं ही समुद्र हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, इस तरह से करते तो उनको कोई युक्ति सूझ जाती प्रार्थना से। वो भी नहीं हुआ। एक अल्प से प्रार्थना कैसे की जा सकती, की नहीं जा सकती, गलत करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि ये मैंने बहुत खोजबीन करके इसका सेटिंग किया हुआ।
कभी व्यर्थ नहीं जा सकती प्रार्थना। अब उसका देख लो, सोमनाथ का, वहां सब के सब प्रार्थना योग कोई नहीं कर रहा था, सब बस भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। और क्या मान रहे हैं? भगवान को सर्वव्यापक मान रहे हैं या भगवान को वो सिर्फ शिवलिंग के रूप में मान रहे हैं? तो शिवलिंग से तो प्रार्थना करने पर तो होने वाला है। भगवान सर्वव्यापक है, तो वो मोहम्मद गजनवी का भी आत्मा है, वहां से कुछ बात फूट पड़ती जरूर। तो उन्होंने प्रार्थना तो सर्वव्यापक से। यही मैं कहता हूँ कि ये जो मैं विशेषण देता हूँ, इसमें बहुत बड़ी करामात है कि आप कहे क्या रहे हैं, किससे कह रहे हैं। ये सर्वात्मन शब्द आप देखते होंगे मैं बहुत प्रयोग करता हूँ, क्योंकि और नहीं तो अगर सर्वात्मन नहीं प्रयोग करता तो मैं फिर उसको ऐसे लिखता हूँ, सब जगह सब समय सब रूपों में उपस्थित है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे और फिर उसके बाद जो विधि है गैप देने की, वो उन्होंने नहीं दी होगी, तो नहीं, प्रार्थना वहां तक पहुंची नहीं तो रक्षा कहाँ से होगी। और उसके विपरीत आप जगह जगह देखो, एक आवाज लगाती है भगवान पर। द्रौपदी ने एक आवाज लगाई तो कैसे हो गया? अगर वहां नहीं होता तो फिर वहां कैसे हो गया? उसका उत्तर दो। कि द्रौपदी ने कहा गोविंद द्वारिका, तो वहां कैसे हो गया? अनेक जगह जीवन में अनेक जगह प्रार्थना करने में कामयाब हुई है। तो इसका मतलब है कि वहां नहीं हुई तो वहां वो प्रार्थना हुई नहीं होगी, इसलिए नहीं हुआ। अकल तब भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो रीति रिवाज में आप घुसे हुए हो, ढोल ढप्पड़ में घुसे हुए हो, ये ढोल ढप्पड़, वहाँ पूजा अर्चा हो रही है, बस ऊपर ऊपर स्टूल हो रही है, छू रहे नहीं, ना परमात्मा को छू रहे, ना शंकर जी का पता है, ना कुछ हो रहा है, बस ऐसे ही चलता रहता है। प्राण तो उसमें से निकल गए, अब केवल लाश लाश की पूजा हो रही है। तो इसी तरह से खुद विचार करके देखो, लाखों जगह नहीं, अनंत जगह जहां हमने प्रार्थना की है, किसी ने भी की है, वो पूरी हुई है। और नहीं उसके सिवा अन्यथा उपाय ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, आप कर भी कुछ नहीं सकते। अब वो गलतियां आप सब जगह देख लो। जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन ने, तो रानियों को जौहर में जलना पड़ा। क्यों? अगर इतनी थी वे, अगर वे प्रार्थना करती तो कोई ना कोई समस्या हल हो जाती। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जब बाबर आया तो राम मंदिर तोड़ा, फिर वो बनारस गया और बनारस में उसने महालक्ष्मी का मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया, दुर्गा मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। और वहां के पुजारियों ने करी प्रार्थना। पता क्या हुआ? ये जो होता है ना, एक लाल रंग का ततैया होता है, लाल रंग का, एक पीले रंग का होता है ततैया। ततैया समझते हो? विरड़, एक पीला पीला सा उड़ता है, डंक मारता है, सूझ जाता है। वो मधुमक्खी से बड़ा होता है, पीले रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है, इतना मोटा होता है वो, और वो काटता है तो सूझ जाता है सब वहाँ। हाँ, तुम्हारी भाषा में डेंगू कहते हैं, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी की भाषा में भी डेंगू कहते हैं। अब वहाँ इतनी सेना निकल आई डेंगुओं की कि वो सारी बाबर की सेना को काट काट के सबको सुझा दिया और सब भाग गए वापिस। बोलो कहाँ से रक्षा होती है? कोई जरूरी थोड़ी है हथियार ही हमको चाहिए और हम तलवार लेके। आप जरा सा करिए तो सही प्रार्थना, देखो होता क्या नहीं है वहाँ। अच्छा, अगर सोमनाथ का दृष्टांत देते हो तो फिर दुर्गा मंदिर का क्या दृष्टांत है? फिर वहां क्यों हुआ ऐसा? कहीं हमने सुना है कि रक्षा के लिए सांप निकल आते हैं, अब वो सांप ऐसे लिपट जाते हैं उन्हें, वो डंक मारते मरते चले जाते हैं। कई जगह चाणक्य के उसमें तो देखा कि धनानंद की सेना ने जो रास्ते रोक रखे थे, तो उसने एक विष कन्या तैयार कर रखी थी,
वो बस अगर उसे काटती रहती, वो मुंह मरते रहते थे, काटती रहती थी, मरते रहते थे। वो लड़की काटती थी सैनिकों को, ऐसे ऐसे पकड़ काटती थी और जहर चढ़ गया, मर गया। कहाँ से व्यवस्था होती है वो अलग बात है, पर प्रार्थना के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है कि आप व्यर्थ कभी जाती ही नहीं, सिर्फ वहां तक आपको पहुंचाना। इसीलिए इतना परिश्रम किया शास्त्रों में कि प्रार्थना पूरी होती कैसे, उसकी विधि निकाली गई, और विधि भी प्रमाण देता हूं आपको। मद धारणाम धारयतः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। चेतन की धारणा करने वाले को ऐसा कौन सी सिद्धि है जो ना मिले। अभी तो सूत्र भी सुना रहा हूँ, ये कितना खोज है तो सब शास्त्रों में, तो और कोई क्यों नहीं सुनाते। वो तो मैंने स्पेशल खोज की उसके लिए कि कैसे होगा, आखिर प्रार्थना करें तो वो साकार रूप कैसे लेगी। अब एक महात्मा कल कह रहे थे, यूट्यूब में देख रहा था, वो कह रहे थे कि आप ओम नमः शिवाय जप करो, एक माला करो रोज, ज्यादा नहीं, 5 करो 10 करो तुम्हारी मर्जी, पर कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। एक माला करो तो महीने में कितनी हुई? 3200 मंत्र का जप हो गया। अब 3200 का 3020 हुआ, 10वां हिस्सा। बस हर महीने 320 बार आहुति उसी मंत्र से यज्ञ की दे दो, हो गया काम। ऐसे आप 10,000 तक करो और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने बजरंग से कहा, भाई खाली है तो अपना एक मंत्र सिद्ध कर ले बेटा। अच्छा, और बस फिर वो कहते हैं वो महात्मा, उसके बाद कोई आए तुम्हारे पास दुखी, अपना ओम नमः शिवाय करो, पानी का छींटा दो और उसका काम हो जाए। हाँ, ठीक है। तो सिद्ध करो ना उसको। तो अब सिद्ध कितने बार होगा? 10,000। 10,000 आहुतियों के बाद होगा, हैं? तो अब आप चाहते हैं बस अभी प्रार्थना करो और अभी बरसात हो जाए, ऐसा कैसे? राम 3 दिन में ही समुद्र को वो करना चाहते हैं, 3 दिन में, 3 दिन की प्रार्थना से हो जाएगा। अरे 3 दिन में आप महीनों पड़ा, 30 दिन करोगे तब शायद होता ना होता। परंतु किसी ने सुझाया भी नहीं कि आप इसकी एक जड़ चीज की प्रार्थना किसी ने कर रहे हैं, फिर ये क्या दे देगा आपको? आप तो उससे बहुत महान हो। राम को संकल्प करना चाहिए था, ना कि उससे प्रार्थना करनी। खैर उन्होंने दिखाया नहीं संकल्प के लिए तो हनुमान थे बस। हनुमान संकल्प का अवतार है, संकल्प और ज्ञान का अवतार हनुमान है। राम तो मर्यादा और ज्ञान का अवतार है। तब इस तरह से उत्तर भी वही होता है, प्रश्न में ही उत्तर होता है। प्रश्न कैसे बनता है और उत्तर कैसे निकलता है, ऐसे। एक आम 2 रुपए का, तो 10 आम कितने के? कैसे निकाला उत्तर? कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है। ये तो एक आम की कीमत हमें ज्ञात है और 10 की ज्ञात करनी है, वो अज्ञात है 10 की। तो ज्ञात के आधार पर अज्ञात निकाला जाता है। तो ऐसे ही आपको प्रार्थना ज्ञात है, किससे कर रहे हैं वो आपको ज्ञात है। अब जो समस्या हल करनी है वो अभी अज्ञात है। तो आप इन दोनों को जोड़िए और लगे रहिए, वो अज्ञात हल हो जाए। नियम ही ज्ञात के आधार पर अज्ञात हल होता है। तब तो ये तो कल के समाधान हुए। अब देखो चर्चा चले कैसे। प्रश्न भी मैंने बनाए, उत्तर भी मैंने दिए। तुमने क्या किया ये बताओ, तुमने क्या किया? तुम कोई प्रश्न रखो, फिर उस पर विचार करते हैं। जैसे देखो वो लड़का आया था, उसने कहा कि हम
प्रार्थना के बाद शांत होते हैं तो कैसे पता करें कि हम ठीक से शांत होते हैं या नहीं? प्रश्न बिल्कुल ठीक था, उसका समाधान हो गया। अब वो चूंकि प्रार्थना करता है, मैं उसको कभी नहीं कहता कि तुम रो जाओ, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ तुम करने में लग गए, बात खत्म हो गई। अरे भाई, जब किसी वैद्य के पास तुम जाओगे, दवाई लोगे, ठीक हो जाओगे, फिर कल भी वैद्य के पास जाओगे क्या? नहीं, सीधी सी बात है। तो वो चूंकि प्रार्थना में लगा हुआ है, अपने बच्चों को उसने पूरी तरह से लगा रखा है, और यहाँ तक कि वो ट्यूशन पढ़ाता है, तो ट्यूशन के बच्चों से भी प्रार्थना करवा, तो लगा हुआ है। तो उसे मैं कभी नहीं कहता कि तुमको रो जाना है, भी वो यहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर दूर रहता है। तो ऐसे अगर आप प्रार्थना आदि करते होते तो कुछ ना कुछ जिज्ञासा जगती, तो प्रश्न बनता तो कथा होती, कथा माने जिज्ञासा, कि फिर वो जिज्ञासा होती तो उस पर विचार होता, तो ये सब चर्चा पूरी हो जाती। अब सत चर्चा पूरी होगी तो फिर आगे सत्य चिंतन शुरू होता, सत्चिंतन होता तो फिर सत्संग भी हो जाता, सत्य के प्रति प्रीति जागती। जो प्रेम कहते हैं ना, सबको प्रेम चाहिए, तो उसको पहले सच्चर्चा सत्चिंतन में से निकलना पड़ेगा, तब जाके प्रेम, सत्य के प्रति प्रेम का उदय हो। ऐसे कैसे प्रेम मिल जाएगा? और प्रीति का अर्थ भी होता है रुचि, मन का लगना। मेरी इसमें रुचि है, मेरा मन लग रहा है। अब मोबाइल में देखो कितनी रुचि है, मन लगा रहता है। नहीं, आप गार्डन में जाओ, ट्रेन में जाओ, सब लगे पड़े हुए, सब मोबाइल में लगे पड़े, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, सब लगे पड़े। क्यों? शांति से। अब उसकी प्रीति है ना, रुचि है ना। अब मोबाइल से प्रेम है या किससे प्रेम है, और उसे क्या मिलेगा? तो ध्यान जो होता है कि हम लोग ध्यान शब्द प्रयोग करते हैं, इसके साथ दो शब्द और प्रयोग करते हैं, सत चित आनंद, अनंत, ये 4 शब्द होते हैं प्रयोग। जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा स्वरूप है, उसके लिए 4 शब्द प्रयोग होते हैं, सत चित आनंद अनंत। तो अब तुम सोचो ये 4 चीज है ना, जो सत है वही चित है, वही आनंद है, वही अनंत, अलग अलग नहीं है ये तो अलग अलग। कोई आनंद की प्रधानता लेके चलता है, वहां सत्य भी आएगा, चित्त भी आएगा, आनंद भी आएगा। तो अब अगर हम कहते हैं ज्ञान, तो इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मतलब वो आनंद की ओर चल रहा है, उसे आनंद छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान ही आनंद है। अज्ञान आनंद होगा क्या? मूर्खता आनंद होगी क्या? भ्रम आनंद होगा क्या? फिर तो ज्ञान ही आनंद है, इसलिए ज्ञान चाहो उसमें आनंद भी आएगा, निर्भयता भी आएगी, अस्तित्व, मैं हूँ, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा निर्भयता भी आएगी। और अपने को फैलाओगे भी, जिसे आप लोग यश कहते हो ना, यश, वो तुम्हारा जो अनंत स्वरूप है, ये उसका विलास है, उसका स्फार है। कि हम लोग वैसे तो समझ नहीं रहे कि हम अनंत है, तो फिर अंदर से तो वही संस्कार तो वही है, चेतन तो हम ही है, तो हम फैलना चाहते हैं, उसको आप लोग कहते हो यश। यश मैंने क्या है? मुझे ये भी जाने, वो भी जाने, मेरा नाम वहाँ भी हो, अखबार मेरा, मैं फैल जाऊँ चारों तरफ, मैंने ये अनंतता हुई। ऐसे ही मैं मरना नहीं चाहता, मैंने आप अस्तित्व सत्य, तभी आप में ये अपना आप जागा हुआ है कि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि आप रहना चाहते हो अस्तित्व रूप से, हमेशा के लिए रहना चाहते हो, आप चित्त हो। इसीलिए कोई आपको कह दे ना बेवकूफ, तो कितनी मिर्ची लगती है, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हो, ये आपके स्वभाव में आया हुआ है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे दुख एक क्षण के लिए भी किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि आप आनंद स्वरूप, ऐसे ही आप अनंत हो। आप फंस जाते हैं कंचन माने सत में, कामिनी माने
चित्त में, और यश माने अनंत। वही वही चीज के विकृत रूप है कंचन कामनी हाँ, कीर्ति, विपरीत हो गया। और बस वो उसी में आदमी फंसा रहता है। उसमें भ्रम होता है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा, वैसे ऐसे, जबकि उसमें मजा नहीं होता। आप कभी भी देख लो, जैसे वो मजा समझ के जाता है वहीं फंसा जाल में। फिर उससे निकलने में ही टाइम खराब हो जाता। तो आप प्रार्थना का जो रूप है वो ये है, मैं नहीं, हे अनंत प्राज्ञ ओम, ये हो गया। अब इस पर आप स्पर्श नहीं करेंगे, इसको छुएंगे नहीं, तो वो टेप रिकॉर्डर की में अगर हम ये प्रार्थना भर दें, हे अनंत प्राज्ञ ओम अभीष्ट व्यक्त रहे, ये भर दें टेप रिकॉर्डर में। जैसे वो गायत्री मंत्र टेप रिकॉर्डर में भरे हुए बजाते रहते हैं नहीं, महामृत्युंजय का, तो वो उससे किसका कल्याण होता है? सुनने का अच्छा लगता होगा, है ना? वो क्योंकि सबको अच्छा लगना चाहिए, भोग चाहिए, भोग। ये शारीरिक भोग तो आप अच्छी तरह से समझते हो, मानसिक भोग चाहिए, उसको मनोरंजन कहते हैं। अब हम जितनी बातें बताएंगे मनोनाश की बताएंगे, मन के एकाग्रता की बताएंगे, मन को वश में करने की बताएंगे। तो और आपको क्या चाहिए? आप घर से सोच के आते हो, चलो यहाँ तो मन नहीं लग रहा, वहाँ चल के लगा लेंगे, तो आप मनोरंजन चाहते हो। तो अब इसके लिए तो फिर गाजे बाजे पूरा वो करना पड़ेगा, और उसी में दंभ शुरू, भक्ति में दंभ इन्हीं का, भक्ति में दिखावा। जिस कार्यक्रम से आपके अंदर भगवदाकार वृत्ति बनती है वो भक्ति। जिस कार्यक्रम से अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं बनती, आत्माकार वृत्ति नहीं बनती, तो वेदांत बिल्कुल नहीं है। जिस वेदांत का सत्संग अगर आप सुनो और आपकी आत्माकार वृत्ति बनती हो, तो समझ लो वेदांत का सत्संग, वेदांत की चर्चा है ये, को सत्संग तो नहीं। और जिसमें आपकी भगवदाकार वृत्ति बनती हो, समझ लो भक्ति का सत्संग। तो भक्ति तो वृत्ति होती है हमेशा ही, भक्ति के कोई शब्द तो नहीं है। जब तक वृत्ति नहीं बनेगी तब आनंद का उदय नहीं हो। इस जब हम संगीत में लगे रहेंगे तो हम स्वर पर ज्यादा ध्यान देंगे। देखो वाद्य, हारमोनियम है, तबला है, बांसुरी है, अब उन पे ध्यान रहेगा या भगवान पे ध्यान रहेगा? वो जो अंदर वृत्ति बन रही है वो, आज इसने बांसुरी अच्छी बजाई, ध्यान कहाँ रहा? वृत्ति कहाँ रही? ईश्वर पर तो नहीं। अब वो कहता है कि मैं तो इतना कीर्तन किया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर में पंडितों ने कुछ नहीं प्रार्थना की, वो तो वैसे ही कहते रहे, शिवलिंग को कहते रहे कि आप हमारी रक्षा करो। वो तो सर्वव्यापक परमात्मा मानते नहीं, उनकी आस्था नहीं है, सिर्फ वो रीति रिवाज में पड़े बस। एक आदमी ने बोला आत्मा को हम कैसे परमात्मा मानते हैं? महाराज जैसे आप बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आत्मा को परमात्मा नहीं मानता है, तो एक काम कर, तू विचार कर आत्मा पर क्या चाहता है। तो उसने विचार करके बोला कि हमको भ्रमण करना है, हमको इतने पैसा चाहिए। बोले ठीक है, मिलेगा, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन सोने नहीं दूंगा तुम, जहाँ एक लगा के रखूंगा, सोने नहीं दूंगा। तो बोले ये कैसे होगा? बोले फिर तो बोलता कि आत्मा को हम परमात्मा में, तो वही तो आत्मा है जो तेरे को सुलाता है, जगाता है, सुलाता है, जगाता है, वही परमात्मा है। वही तेरे को बुद्धि देता, वो माना उसने किया, तब माना उसने। बोले कि सोने नहीं दूंगा तेरे को, मैं जहाँ जा मैं तेरे को सोने नहीं, जो खा, जो पी, जो कर, सब खर्चा तेरे को है, लेकिन सोने नहीं दूंगा।
आत्मा को परमात्मा कैसे माने, ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? आत्मा को जान लिया उसने, अभी तो परमात्मा मानना तो अगला अगला पार्ट है। पहले तो बताओ क्या उसको आत्म साक्षात्कार हो चुका? जब उसको आत्मा का ही पता नहीं तो उसे परमात्मा माने ना माने ये आता ही नहीं। आत्म साक्षात्कार, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तो वो हमेशा पूर्ण रूप से होता है, परमात्मा रूप से ही होता है। परमात्मा कोई, आत्मा कोई एक जुगनू नहीं है, टिमटिमा रहा हो ऐसी अंदर, एक ऐसे टिमटिमाता हुआ कोई जुगनू नहीं है। वो एक अनंत महान वस्तु है। तो जब भी तो आत्मा, अब क्या है, लोग ऐसे ऐसे तो गलत सलत प्रश्न करते हैं कि आत्मा को तो जानते नहीं है और परमात्मा के बारे में प्रश्न करने लगते हैं। पहले तो आत्मा को पता कर, पहले तू ही बता दे तू है कौन, आत्मा है कि शरीर है कि मनुष्य है कि क्या है, अपना बता। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ लगातार, 4। एक तो तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हें उसका पता होना चाहिए, नहीं तो तुम दुखी रहोगे, पराधीन रहोगे। आजकल पराधीनता में सुख बुद्धि है, बताओ। डॉक्टरों की पराधीनता में भी सुख बुद्धि हो गई, तो रोगों की पराधीनता है। पहले तो देखो कि तुम्हारे पास शरीर है, उसका ज्ञान तुम्हें क्यों नहीं? तुम कैसे स्वस्थ रह सकते हो? तुम्हारे पास मन है, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तुम कैसे उदास होता है, कैसे चंचल होता है, कैसे स्थिर होता है, उसमें क्या क्या राग द्वेष आते हैं, कुछ पता नहीं। इसलिए आप अंदर से भी सुखी नहीं रह सकते, मतलब निर्विकार नहीं रह सकते, क्योंकि मन का रोग है विकार और शरीर के रोग हैं बीमारियां सब। तो आपको शरीर आपके पास है 24 घंटे, जब से पैदा होते हो जब तक शरीर जाता है तब तक, परंतु शरीर के बारे में कोई पता नहीं, तो आप सुखी नहीं रह सकते। पक्का सोच के देखो, समझ में आ भी रहा होगा कि जब शरीर हमारे पास है 24 घंटे और इसके बारे में ये भी पता नहीं है कि लिवर कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, आंतों का क्या फंक्शन है, हमको कैसे स्वस्थ रहते हैं, अग्नि क्या है, कुछ पता नहीं, तो आप स्वस्थ रह नहीं सकते। केवल खाना जानते हो, भोगना जानते हो, उसके मैकेनिज्म नहीं जानते हो, इसीलिए नहीं स्वस्थ रह सकते। आप कितनी कोशिश करो, आपके पास मन है, मनोविज्ञान आप नहीं जानते, वो कैसे नचा रहा है, कैसे अशांत कर रहा है, कोई प्रक्रिया का पता नहीं है, इसीलिए आप निश्चित रूप से दुखी भी रहेंगे। आपके पास आत्मा है, आत्मज्ञान है किसी के पास? आत्मा है, आप आत्मा हो, आप ही सबको प्रकाशित करते हो, आप में ही सब प्रकाशित होता है। अच्छा बताओ, आप सबको जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन जानता है सब? दूसरा बताओ कौन? तुम ही जान रहे हो, तुम ही जानते हो ये मेरा हाथ है। इस हाथ को कौन जानता है कि मैं? पूरे शरीर को कौन जानता है कि मैं? मेरे शरीर में दर्द हुआ इसको कौन जानता है कि मैं? उस मैं को जानते हो? 24 घंटे मैं शब्द का प्रयोग होता है, मगर मैं के बारे में कुछ पता नहीं। और चौथी चीज है, व्यवहार में रहते हो, व्यवहार कैसे करना चाहिए पता नहीं। अब जब और इनमें समस्याएं आए, उसको कैसे हल करें इसका पता नहीं। और जब इतना पता नहीं है फिर भी लोग कहते हैं ज्ञान नहीं चाहिए। चौथी चीज महाराज जी वापस बोलो ना, चौथी क्या बोली? व्यवहार। हाँ वो वापस repeat करो। व्यवहार जो है वो हम चाहते हैं कि हम आपस में प्यार से रहें, हमारा आपस में मतभेद ना हो तो भी जुड़े रहें, घर घर में शांति हो, समाज समाज में शांति हो, हम सब चाहते हैं, मगर आता कुछ नहीं। कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए? तो चारों जगह अंधेरा है, जिसमें हम जी रहे हैं उनके बारे में हमें कुछ पता। अब एक चीज का पता है, पैसा कैसे कमाना, मकान कैसे बनाना। अब वो तो है भी नहीं, वो तो व्यवहार के अंतर्गत है, व्यवहार का एक पार्ट है। अब उसका भी पता नहीं कि अर्थशास्त्र के जो नियम है वो 2 हैं, कमाना और बचाना।
बचाने के बारे में पता नहीं, कमाने के बारे में पता है, और वो भी गलत ठीक कैसा भी तरीके से, इसीलिए होता नहीं कुछ भी, शांति मिलती नहीं। तो ये जो 4 जगह हमारी जानकारी नहीं है और हम फिर सुखी रहना चाहते हैं, नहीं रह सकते। अब मैं यही चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कूल खोलो संस्था की ओर से जिसमें शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान, व्यवहार विज्ञान, ये चारों विज्ञान की शिक्षा दी जाए। उसके साथ साथ अच्छा अब बताओ, जो नौकरी करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, क्या जानते हैं, ये 15-20 साल जो स्कूलों में खराब किए, करोड़ों रुपया खर्च किया, बना क्या मनुष्य? 2 चीज़ सीखी उसने, एक तो हिसाब किताब कर लेना, भाई 36 और 56 कितने होते हैं, जगह जोड़ लिया, ठीक है। एक और क्या सीखा, एक तो भाषा सीख ली, लिखने पढ़ने की, हिंदी अंग्रेजी कुछ है। और क्या आता है बताओ, सारे व्यापारी हैं, उनको क्या आता है बताइए, सिवाय गणित और एक भाषा के सिवा और क्या आता है? और सारी पढ़ाई का बस इतना ही था, ये तो आपको 5वीं तक ही मैं पढ़ा दूँ। ये सारी इतनी जिंदगी बर्बाद किस लिए की गई? अरे वो थी, भगवान ने जो बच्चों को, समाज ने, देश ने, सब ने जो बच्चों को ज्ञान और विद्या के लिए आयु बनाई हुई है, उसमें विद्या ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं, टाइम खराब किया सब। चलो नौकरी में भी है, जितने क्लर्क बैठे हुए हैं, कुछ वैज्ञानिक वाली दिशा को छोड़ के बस अक्षर अंक का ज्ञान है, और तो कुछ नहीं। बैठ के हिसाब किताब लगा रहे हैं या एक भाषा पढ़ रहे हैं या एंट्रियां कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है। तो इतनी बात तो 5वीं तक भी हो सकती है। इतना माथापच्ची किस लिए की गई? जबकि ईश्वर ने ये केवल इन 4 विज्ञान को पढ़ने के लिए दिया है कि सुखी रहो, तुम्हें शरीर दिया है, इसके बारे में जानकारी रखो, तुम्हें मन दिया है, इसको शांत रखने की युक्ति सीखो, तुम्हें आत्मा दी है, उसका परिचय प्राप्त करो कि मैं हूँ क्या, ताकि जन्म और मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर सको। इतना ही तो कुछ था। अब ये सब नहीं करते हो तो प्रार्थना कर लो, तो कर लो प्रार्थना 3 बार। चौथा कौन सा महाराज जी? व्यवहार विज्ञान, ठीक है। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान, व्यवहार विज्ञान, और ये चारों के चारों आपके गीता में स्पष्ट दिए हुए। कौन श्लोक भी बता दो। युक्ताहार विहार से शरीर विज्ञान, विहार में व्यवहार आ गया, और स्वास्थ्य में 2 चीज आ गई, आहार और नींद। और व्यवहार विज्ञान आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मवत् सर्वभूतेषु। व्यवहार कैसे करो? जैसे उनसे हम अपने लिए चाहते हैं। अगर ये घर घर में समझा दिया जाए कि तुम ए सास जी, तुम जो बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, क्या तुम अगर ये वाला व्यवहार बहू करने लगे तो तुमको पसंद होगा? वो कहेगी नहीं, तो ठीक है, वैसे ही व्यवहार तुम करो उसके साथ। माने इतना सीधा सरल है, उसके लिए इतने धर्मशास्त्र पोथे की क्या जरूरत? सारे धर्मशास्त्र निकले इसी सूत्र से। तो 3 प्रार्थना। हे अनंत प्राज्ञो, बोलना नहीं है, प्रार्थना करना सबको। ये कोशिश करना, हम तो अब चले जाएंगे। इसी प्रार्थना को, बहुत छोटी प्रार्थना है, 20 सेकंड की प्रार्थना है, इसको 30 सेकंड कर लेना।
1 मिनट में 2 प्रार्थना होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो सुषुप्ति शेष का माने जो चेतन की जो धारणा करनी है वो हे अनंत प्राज्ञ ओम शांति। फिर सांस लो, क्योंकि सांस इतना है, मैंने हिसाब लगा के देख रखा है कि सांस में इतना टाइम लगता है, और नहीं लगता तो लगाओ, क्योंकि तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। 1 मिनट में 15 सांस नहीं, ये गहरा सांस भरा जाएगा तो तुम्हारा प्राणायाम भी हो जाएगा, और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ जाएगा, आयु भी बढ़ जाएगी, रूंगे में बिना प्रार्थना किए, सिर्फ विधि के कारण। और उसके प्रार्थना को साकार करने के लिए बाद में थोड़ा सा रुकना है। अभीष्ट व्यक्त रहे, फिर शांति। हे अनंत प्राज्ञ ओम, अभीष्ट व्यक्त रहे, ऐसे इस तरह से करो इसको, और जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना सब बदलना शुरू। तुम तो बदलोगे नहीं, क्योंकि पत्थर की लकीर हो, परंतु परिस्थितियां बदल। और क्यों तुम नहीं बदलोगे? क्योंकि तुम मांगोगे यही। ये तो मैंने तुम्हारे ऊपर कहा है कि तुम ये मांगो, विवेक का आदर मांगो, सर्वयोग क्षेम मांगो, सद्भाव मांगो, ये सब ये तो मैंने बताया, तुम थोड़ी मांगते हो इसे। मैंने तुम्हारा अध्ययन करके देखा कि असल में तुम अंदर से तो यही मांग रहे हो पर बोल नहीं रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ एक बात चाहिए, कोठी बन जाए और पैसा आ जाए, कितना आ जाए, बस अनगिनत आए, घर में रखने की जगह ना हो, इतना पैसा, भाई जरूरत के मुताबिक नहीं ना, जरूरत के मुताबिक। इसीलिए कह रहा हूँ कि पत्थर की लकीर है, वो वहां से बदलना मुश्किल है, परंतु चलो जो भी है, कम से कम आदमी के पास एक उपाय तो आ गया दुख सुख में निमटने के लिए, जो कि उपाय तुम्हारे पास था और प्रयोग करते नहीं थे। अब विधि पूर्वक एक प्रयोग तुम्हें सिखा दिया गया और तुम उसका प्रयोग करते हो। सर्वगत्वादनन्तस्य सएव अनवस्थितः मत्तः सर्वं अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की सभी से एक बार प्रार्थना है। स्वामी जी की टिकट है 14 तारीख की, आज हो गई 11, 12, 13 और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के ज़्यादा समय देकर भी, और अभी जो भी मन की उलझन है वो तो स्वामी जी तो 7 बजे से लेकर 7 बजे तक कमरे में बोलते हैं। कोई भी आएगा तो उसको सिखाऊंगा, कोई भी नहीं समझेगा तो उसको समझाऊंगा। तो मैं सबकी प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब आकर के स्वामी जी के इस सत्चर्चा को सुन करके सच्चिंतन करके सत्संग करें। बोलो गुरुदेव भगवान की, धर्म की और धर्म का, प्राणियों में विश्व का, प्रेम का। नमो पार्वती।